नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं होली की खास मिठाई गुजिया की रेसिपी। आज हम मावा भरी चाशनी में डूबी हुई गुजिया बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। ऐसी स्वादिष्ट गुजिया आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। अगर आप भी इस टेस्टी और रस भरी गुजिया को खाना चाहते हैं, तो आप इस होली इस गुजिया को अपने घर में जरूर बनाएं। जो भी आपके हाथों की ये गुजिया एक बार खा ले, आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो चलिए आज की ये मजेदार गुजिया की रेसिपी देख लेते हैं, किस तरह से हमने बनाकर तैयार किया है। गुजिया बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कटोरी मैदा लिया है। लगभग ये 250 ग्राम के आसपास मैदा है। मैदा को पहले छान लीजिएगा और अब इसमें हम डालेंगे घी। तो घी यहाँ पर हम 4 से 5 चम्मच डाल रहे हैं। गुजिया को खस्ता बनाने के लिए और टेस्टी बनाने के लिए घी का ही इस्तेमाल करें। यदि आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हाथों से इस तरह से मैदा और घी को रगड़ते हुए लगभग 2 से 3 मिनट मिलाना है। लगभग 2 से 3 मिनट हमने हाथों से रगड़ते हुए घी और मैदा को बढ़िया से मिला लिया है। अब थोड़ा सा मैदा लेकर हाथों से मुट्ठी बांधकर देखिए, अगर इस तरह से बिखर जा रहा है तो इसमें घी की कमी है, तो थोड़ा सा और घी डाल सकते हैं। अगर आपको सख्त गुजिया पसंद है तो आप घी ना डालें और एकदम नरम गुजिया पसंद है तो 3 से 4 चम्मच और घी डाल दें और फिर से कुछ देर मिलाएं। लगभग 1 से 2 मिनट इस तरह से रगड़ते हुए मिलाइए। हमने कैमरा ऑफ करके अच्छे से मिला लिया था और अब इसे चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा मैदा लेकर हाथों में इस तरह से मुट्ठी बनाकर देखें और इसके बाद देखिए इसे हम तोड़ रहे हैं तो फिर भी ये जुड़ा हुआ ही है, बिल्कुल बिखर नहीं रहा है। तो इसमें जो हमने मोयन डाला है घी का, वो बिल्कुल बढ़िया है। इस तरह से अगर आप तैयार कीजिएगा तो बहुत ही खस्ता गुजिया बनकर तैयार होगी। और मैदा को घी में इस तरह से रगड़ते हुए मिक्स कीजिएगा। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी हल्का गुनगुना लीजिएगा और हल्का हल्का पानी का छींटा मारते हुए और हमें एक सख्त डो तैयार करना है। गुजिया के लिए सख्त डो ही तैयार किया जाता है। रोटी बनाने के लिए जिस तरह से आटा गूंथते हैं उसी तरह से इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से गूंथकर तैयार कर लीजिए। तो देखिए हमने डो तैयार कर लिया है। अब इसे ढककर लगभग 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दीजिए। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 500 ग्राम मावा लिया है। इसे हम हल्का गरम कर लेते हैं। ये मार्केट का है तो इसलिए हम गरम कर रहे हैं। यदि आपका घर का है तो गरम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर सबको हमने देखिए इस तरह से तोड़ लिया है और लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर कुछ देर भून लेना है, लगभग 1.5 से 2 मिनट के लिए। हमने भून लिया है। अब सभी को पैन में से निकालकर एक थोड़ा बड़ा बर्तन में डाल दीजिए और इस तरह से चलाते हुए थोड़ा ठंडा कर लीजिए। जब हल्का ठंडा हो गया तब यहाँ पर हम थोड़े बादाम को बारीक बारीक टुकड़ों में काट के डाल दिए हैं। और अब डाल देते हैं यहाँ पर काजू के टुकड़े। 15 से 20 काजू लिए थे, बारीक टुकड़ों में काट के डाल दीजिए। और यहाँ पर हमने थोड़े से किशमिश को भी बारीक टुकड़ों में काट के डाल दिया है। 5 से 6 इलायची को आधा चम्मच चीनी के साथ डालकर अच्छे से कूट कर और डाल दीजिए और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला दीजिए। आप चाहे तो इसमें नारियल को भी बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में घिस कर या काट कर डाल सकते हैं। तो सभी चीज़ों को मिलाकर अब पूरी तरह से इसे ठंडा होने दीजिए। जब तक मावा ठंडा हो रहा है तब तक हम यहाँ पर चाशनी बना लेते हैं। तो हमने 1 छोटी कटोरी चीनी ली है। गैस का फ्लेम अभी ऑन नहीं कीजिएगा, बर्तन में चीनी को डालिए और जिस कटोरी से चीनी लिया है उससे थोड़ा सा कम इसमें पानी डाल दीजिए। अब गैस का फ्लेम ऑन कर दीजिए और चीनी और पानी को लगातार चलाते हुए घुल जाने दीजिए। तो देखिए चीनी मोटा वाला है तो थोड़ा सा समय लग सकता है। गैस का फ्लेम धीमा करके और लगातार चलाते रहिएगा, नहीं तो ये पैन में चिपक सकते हैं। कुछ देर बाद देख सकते हैं चीनी पानी में अच्छे से घुल गया है। तो अब 2 से 3 इलायची को लेकर अच्छे से कूटकर और डाल दीजिए ताकि फ्लेवर चाशनी में बहुत ही बढ़िया आए। लगभग 3 से 4 मिनट हमें पकाते हुए हो गया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं चाशनी हमारी बन चुकी है। चीनी और पानी का घोल गाढ़ा हो गया है। तो ये बना है या नहीं उसके लिए थोड़ा सा चम्मच में लीजिए, 1 मिनट के लिए रुकिए। चाशनी जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो हाथों में लेकर और इस तरह से चेक कीजिए।
दोनों उंगलियों के बीच में जब ये चिपचिपा सा महसूस हो तो समझिए चाशनी बन गई है। तो अब गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। और ये मावा भी देखिए पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। तो इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहिएगा, नहीं तो फिर ये एक साथ जमा हो जाएगा। तो देखिए इस तरह का खुला खुला हमें मावा चाहिए। और ये हमारा मावा जो है वो मीठा है, तो इसीलिए हम इसमें चीनी नहीं डाल रहे हैं। अगर आप बिना मीठा मावा ले रहे हैं तो उसमें 3 से 4 छोटा चम्मच चीनी का पाउडर डाल सकते हैं और मिला सकते हैं। चीनी का पाउडर डालते समय ध्यान रखिएगा जब मावा पूरी तरह से ठंडा हो तभी डालिएगा। डालने के बाद अच्छे से मिला लीजिएगा मावे में। अब ये मैदे वाला जो डो हमने गूंथ कर रखा था उसे फिर से इस तरह से 1-2 मिनट के लिए आपको मसल के थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। अगर ज़्यादा हार्ड ये रहेगा तो बेलने में दिक्कत होगी, तो इसे थोड़ा सा मिला लीजिए ताकि थोड़ा सा मुलायम हो सके। अब बेलने के लिए एक चोखला ले ली हूँ और यहाँ पर आधा हमने अभी डो लिया है, बाकी का एक गीले कपड़े से ढककर रख दीजिए, सूखने मत दीजिएगा। और अब हम छोटी छोटी लोइयां बना लेते हैं। सूजी वाली जो गुजिया बनाते हैं उससे थोड़ी बड़ी लोई काटिएगा, क्योंकि इसे हम थोड़ा सा मोटा बनाएंगे। ये बाकी के कटे हुए टुकड़ों को भी ढककर रख दीजिए ताकि वो सूख ना पाए। और अब एक लोई का ये पीस लीजिए और हथेलियों के बीच में इस तरह से करते हुए और एक अच्छा सा लोई बना लीजिए। अब उंगलियों से इस तरह से दबाकर थोड़ा फैला लीजिए। इसमें तेल या फिर मैदा लगाना नहीं है, इसे इसी तरह से बेलना है। हमने जो घी का मोयन दिया था उसकी वजह से ये बहुत ही अच्छे से पूरी जैसा बनकर तैयार हो जाएगा, चिपकेगा भी नहीं। और यहाँ पर देखिए पूरी को बीच में थोड़ा मोटा रखिएगा और किनारों से पतला रखना है। अब 1 से 1.5 चम्मच ये खोया वाला स्टफिंग इसमें डालिए और हाथों से अच्छे से सेट कर लीजिए। तो आप इसकी मात्रा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको डालना है। हाथों से दबाकर अच्छे से सेट कर लीजिए। और अब एक कटोरी में ले लीजिए पानी। अब उंगलियों में पानी लगाते हुए हर तरफ से अच्छे से लगा लेना है ताकि ये गुजिया जब हम तले तो खुले ना। पानी को बढ़िया से लगाइए और आराम से ये एक तरफ से पकड़ते हुए और दूसरे किनारे में इस तरह से आपको चिपका देना है। बढ़िया से इस तरह से दबा दबा कर चिपकाइएगा ताकि ये खुल ना पाए। देखिए हमने अच्छे से दबा लिया है, थोड़ा जोर लगा के दबाइएगा ताकि ये चिपक सके। अब क्या करना है, इसके जो ये किनारे हैं थोड़ा सा खींचिए और इस तरह से ऊपर की तरफ मोड़िए और दूसरे अंगूठे से इसे दबा दीजिए। देखिए इस तरह से मोड़ते जाइए और इस हाथ के अंगूठे से दबाते जाइए। ये खुद ही बढ़िया सा डिजाइन बन जाता है और ये जब हम तेल में फ्राई करेंगे तो खुलेंगे भी नहीं। तो आपको इस समय इस तरह से जब कर रहे हो तो आपको उंगलियों से दबाते रहना है इसको। देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से ये डिजाइन बन जाता है। अगर आप वो मशीन जो आती है उसमें काट कर बनाएंगे तो वो तेल में जाने के बाद खुल सकते हैं। तो इसे हाथों से ही इस तरह से आप बनाएं। देखिए कितना बढ़िया बनकर तैयार हो गया है। अब ये दोनों किनारों को और बीच में इस तरह से दबा दीजिए, क्योंकि जब हम तेल में इसे डालेंगे तो ये फूल जाएगा और फूलने के बाद खुल भी सकते हैं। तो दबा देंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। देखिए हमने 4 से 5 बना लिए हैं और अब इसे हम फटाफट से तल लेंगे। तो बनाने के बाद इसे रखना नहीं है, अगर ये सूख जाएंगे तो अच्छे गुजिया नहीं बनकर तैयार होंगे। हमने यहाँ पर रिफाइंड तेल लिया है, तेल को गरम कर लेना है। तो तेल को हमने यहाँ पर बहुत ही हल्का गरम करना है। तो देखिए इतना ही तेल गरम होना चाहिए। अगर ज़्यादा तेल गरम हो गया है आपका तो गैस का फ्लेम कुछ देर के लिए बंद कर दीजिए। अब एक एक करके गुजिया इसमें डालते जाइए। यदि गुजिया को आप और भी स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो इसे घी में फ्राई करें, और भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। सभी गुजिया को डालने के बाद धीमी आंच पर इसी तरह से कुछ देर छोड़ दें। हल्का हल्का इस तरह से चलाते हुए कुछ देर हमने पकने दिया था। जब ये इस तरह से फूल जाए तब आपको पलट देना है। आराम से एक एक करके सभी गुजिया को पलट दीजिए और धीमी आंच पर इसे तब तक पकाना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। तो देखिए कितना बढ़िया गुजिया का कलर आया है।
इस तरह से करने में 7 से 8 मिनट आपको लग सकते हैं। तो धीमी आंच पे ही बनाइएगा, गैस का फ्लेम तेज नहीं कीजिएगा। जब आप निकाल रहे हो गुजिया को तो उससे थोड़ी देर पहले 1 मिनट के लिए गैस का फ्लेम तेज कर दीजिए ताकि ये गुजिया ज़्यादा तेल ना पी सके। जैसे ही गुजिया को फ्राई करके निकाले फटाफट से गर्म चाशनी में डालते जाइए। यदि आपकी चाशनी ठंडी हो गई है तो उसे हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, गैस पर रख के 1-1.5 मिनट में गर्म हो जाएगा और तभी डालिएगा। गुजिया को 1-2 करके चाशनी में डालिए, अलट पलट कीजिए और निकाल लीजिए। बहुत ही ज़्यादा इसमें हमें नहीं रखना है, लगभग 10 से 15 सेकेंड में ही बढ़िया से ये चाशनी पी लेता है। अब इस गुजिया को चाशनी से निकालते हुए एक जाली वाली छन्नी में इस तरह से टेढ़ा करके रख दीजिए ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा चाशनी हो वो छन जाए। कुछ देर इस तरह से रखिए ताकि जो भी चाशनी है वो छन जाए। इसके बाद बाकी का भी इस तरह से डालिए, अलट पलट कीजिए और तुरंत ही निकाल लीजिए। इस गुजिया को बनाना बहुत ही आसान है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब आप मैदा का डो तैयार कर रहे हो तो घी का मोयन अच्छे से लगाएं और घी और मैदा को अच्छे से रगड़ कर मिलाइएगा और इसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर जरूर रखिएगा। और गुजिया के लिए जो पूरी बेला था उसे थोड़ा सा मोटा रखना है, किनारों से पतला कीजिएगा और बीच से मोटा रखिएगा तो ये फटेंगे नहीं। और जब इसे तल रहे हो तो तेल बहुत ही हल्का गर्म करना है, धीमी आंच पर हमें गुजिया को अलट पलट करते हुए पकाना है। तो 8 से 10 मिनट गुजिया को तलने में आपको लग सकते हैं। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखकर आप भी इस तरह की स्वादिष्ट गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस होली आप भी एक बार हमारे इस तरीके से इस गुजिया रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और यदि आपको बनाने में कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं तक। अब मिलती हूँ आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।